हेलो एवरीवन, आज है हमारा मेहंदी क्लास का डे 1। तो गाइस, मैं आपको इस चैनल के जरिए एकदम बेसिक से एडवांस लेवल की मेहंदी सिखाने वाली हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री और स्टेप बाय स्टेप। गाइस, अगर आप भी मेहंदी सीखने में इंटरेस्टेड हो तो मैं बता दूं कि मेहंदी सिर्फ एक शौक नहीं है। मेहंदी एक ऐसी स्किल है जो आपके फ्यूचर में भी बहुत काम आ सकती है। आप चाहे तो इसे अपना पैशन भी बना सकते हो या एक दिन आप अपना काम भी शुरू कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात, सीखना बिल्कुल आसान है, बस थोड़ा ध्यान और थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। तो चलिए आज से मेहंदी का सफ़र शुरू करते हैं, वो भी एकदम बेसिक से। गाइस, मैं आपको एकदम बेसिक से सिखाऊंगी, जैसे कि आपको कोन होल्ड करना नहीं आता है वो भी सिखाऊंगी। बस आपको क्लासेस को रोज़ अटेंड करना है और दिए गए सारे टिप्स और स्टेप्स को फॉलो करना है। बस आपने इतना कर दिया तो क्लासेस के एंड में आप काफ़ी इम्प्रूव कर चुके होंगे और इसके बाद आपको कोई भी मेहंदी क्लासेस नहीं लेनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि कोन को कैसे होल्ड करना है। कोन को होल्ड करने का मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीका बताती हूँ। सबसे पहले आपको कोई भी कोन को ले लेना है और जो हमारी जो मिडिल फिंगर होती है उसके ऊपर आपको कोन को रखना है और जो इंडेक्स फिंगर होती है उससे आपको पकड़ना है और थंब को आपको प्रेस करने में यूज़ करना है। कुछ इस तरह से आपको कोन को होल्ड करना है। कोन को होल्ड करने का केवल एक यही तरीका नहीं है, बल्कि बहुत सारे हैं। मैंने आपको बस एक तरीका बताया है, बाकी आप जैसे कंफर्टेबल हो वैसे कोन को होल्ड कर सकते हो। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस को ड्रॉ करना सीखेंगे, वो भी पूरी डिटेल्स में। तो सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइंस को ड्रॉ करना सीखेंगे। लाइंस ड्रॉ करते समय आपको कोन को सरफेस से टच नहीं करना है। आपको कुछ इस तरह से लाइंस को ड्रॉ करना है। सबसे पहले आपको कोन को निकालना है, ऊपर रखना है, कोन को टच नहीं करना है और कुछ इस तरह से लेके जाना है। गाइस, हो सकता है कि आप बिगिनर हो इसलिए आपसे ड्रॉ नहीं हो पा रही हो, तो कोई बात नहीं, मैं आपको एक और आसान तरीका बताती हूँ। उसके लिए आपको एक वाइट पेपर पर पेंसिल और स्केल से कुछ इस तरह से स्ट्रेट लाइंस को ड्रॉ कर लेना है, कुछ इस तरह से। लाइंस को ड्रॉ करने के बाद आपको इसके ऊपर कोन से प्रैक्टिस करना है, इससे आपको सीखने में आसानी होगी। गाइस, मैं आपको बस बता रही हूँ कि ऐसे करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद हम लाइंस को थोड़ा पास में ड्रॉ करना सीखेंगे। यहाँ पर आपको लाइंस को एक दूसरे से टच नहीं होने देना है, एकदम इक्वल डिस्टेंस रखकर जिस तरह से ड्रॉ करना है। गाइस, अगर आप मेहंदी सीखना चाहते हो तो आपको मेहंदी की रोज प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपकी मेहंदी बहुत परफेक्ट होने लगेगी, एकदम प्रोफेशनल वाली। गाइस, अब मैं आपको बताऊंगी कि लाइंस को ड्रॉ करते समय आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है। तो सबसे पहली गलती की आपको कोन के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, वरना आपकी लाइन ऐसे निकलेगी। दूसरी गलती की आपको लाइन को सरफेस से टच नहीं करना है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। तीसरी गलती की आपको कुछ ऐसे डॉट बनाकर ऐसे लाइन को ड्रॉ नहीं करना है, ये बहुत गलत है। ऐसे काफ़ी लोग बना लेते हैं, आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। उसके बाद तीसरी गलती कि जब आप लाइंस को पास में ड्रॉ करते हो तो एक लाइन सीधी जाती है और एक लाइन टेढ़ी जाती है, आपको ऐसे नहीं करना है। उसके बाद हम लाइंस को वर्टिकल डायरेक्शन में ड्रॉ करना सीखेंगे, कुछ इस तरह से। कोन को सरफेस से बिना टच करते हुए ऊपर से नीचे लेके जाना है, बस ऐसे ही करना है। गाइस, लाइंस मेहंदी के बहुत बेसिक एलिमेंट्स है। अगर आपने लाइंस को स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आपने मेहंदी का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट सीख लिया है। गाइस, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।
इसके बाद हम स्लैंटिंग लाइंस की प्रैक्टिस करेंगे कुछ इस तरह से। गाइस, अगर आपने केवल स्ट्रेट लाइंस को ड्रॉ करना सीख लिया तो ये सारी लाइंस भी बहुत इजी हो जाएगी आपके लिए। तो सबसे पहले आपको स्ट्रेट लाइंस को ड्रॉ करना सीखना है। उसके बाद हम स्लैंटिंग लाइंस को दूसरी डायरेक्शन में भी प्रैक्टिस कर लेंगे। लाइंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है आपको। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको एक ना बॉक्स बना लेना है कुछ इस तरह से। आप चाहे तो वाइट पेपर पर पेंसिल से भी बना सकती हो। उसके बाद आपको स्लैंटिंग लाइंस की दोनों डायरेक्शन में ऐसे बॉक्सेस बनाना है। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना काफ़ी लोग गलती कर लेते हैं। एकदम इक्वल डिस्टेंस से कुछ इस तरह से ड्रॉ करना है आपको। यहाँ पर आपको ना बॉक्सेस एकदम 90 डिग्रीज पर होने चाहिए। कोई भी बड़ा छोटा ऐसा नहीं होना चाहिए, सब कुछ इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर ना काफ़ी लोग कैसे बना लेते हैं कि वो ऐसे एक तो स्लैंटिंग लाइन बना लेते हैं और एक वर्टिकल लाइन बना देते हैं। आपको ऐसे नहीं बनाने हैं, आपको कुछ इस तरह से बनाने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन दोनों को मिलाकर कुछ इस तरह से बॉक्सेस बना लेने हैं। इसके बाद हम थिक लाइंस को ड्रॉ करना सीखेंगे। थिक लाइंस बनाने के लिए आपको दो लाइन को एक के नीचे से ड्रॉ कर लेना है और मिडिल वाले पोर्शन को फिल कर देना है कुछ इस तरह से। आपको डायरेक्टली थिक लाइंस को नहीं बनाना है। एक बार फिर देखिए, ऐसे एक के नीचे एक दो लाइंस को ड्रॉ कर लेना है और मिडिल वाले पोर्शन को फिल कर देना है। यहाँ पर भी मैं आपको बस बता रही हूँ कि कैसे ड्रॉ करना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइंस की प्रैक्टिस करनी है। अब मैं बताऊंगी कि आपको थिक लाइंस बनाते समय आपको कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है। तो सबसे पहली गलती कि आपको ऐसे डायरेक्टली लाइन को ड्रॉ नहीं करना है। इसके बाद दूसरी गलती जो काफ़ी लोग करते हैं कि ऐसे एक लाइन को ड्रॉ करके नीचे ऐसे बना लेते हैं। आपको ऐसे भी नहीं बनानी है। इसके बाद तीसरी गलती आप क्या करते हो कि ऐसे लाइंस बना के फिलिंग कुछ इस तरह से कर लेते हो। आपको ऐसे नहीं करनी है। इसके बाद हम थिक लाइंस को वर्टिकल डायरेक्शन में ड्रॉ करना सीखेंगे। कुछ इस तरह से आपको ड्रॉ करना है। दो लाइंस बना के मिडिल वाले पोर्शन को फिल कर देना है। फिलिंग आपको घिस के नहीं करनी है, कुछ इस तरह से करनी है। जब तक आपसे परफेक्ट लाइंस ड्रॉ नहीं हो तब तक आपको प्रैक्टिस करना है। गाइस, आपको ऐसा नहीं करना है कि हाँ उन्होंने बताया है और हमने ऐसे ड्रॉ किया, परफेक्ट हुआ या फिर नहीं हुआ, उससे हमको क्या मतलब। आपको ऐसा नहीं करना है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आप बहुत परफेक्टली मेहंदी को सीख पाओगे। इसके बाद हम स्ट्राइट लाइंस और थिक लाइंस को मिलाकर ड्रॉ करना सीखेंगे। यहाँ पर आपको 4 लाइंस को ड्रॉ कर लेना है और मिडिल वाले 2 लाइंस को ऐसे फिल कर देना है। एक बार और ऐसे 4 लाइंस को ड्रॉ कर लेना है, एक के नीचे एक इक्वल डिस्टेंस पर। और ऐसे मिडिल वाले पोर्शन को फिल कर देना है। आई होप आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा। स्ट्रेट लाइंस और थिक लाइंस का आपको कम से कम 20 लाइंस की प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद हम जिगजैग लाइंस को ड्रॉ करना सीखेंगे। जिगजैग लाइंस 2 टाइप की होती है, एक बड़ी वाली एक छोटी वाली। ये तो बहुत आसान है, आपको ऐसे बना लेनी है। उसके बाद छोटी वाली आपको कांस्टेंट प्रेशर के साथ लाइंस को ऐसे ऊपर नीचे करके ऐसे ड्रॉ करना है। ये लाइंस बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपको फिलर एलिमेंट्स में बहुत यूज होती है। एकदम कांस्टेंट प्रेशर रख के ऐसे ऊपर नीचे करोगे, ऐसे आपको हो जाएगा।
गाइस, अगर आपको मेहंदी के बारे में कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगी। गाइस, जिगजैग लाइंस थोड़ी हार्ड हो सकती है, पर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपसे अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद हम जिगजैग लाइंस को वर्टिकल डायरेक्शन में भी प्रैक्टिस करेंगे, कुछ इस तरह से। जिगजैग लाइंस की भी कम से कम आपको 20 लाइंस की प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद हम इस लाइन को ड्रॉ करना सीखेंगे। इसे हम स्पाइरल लाइंस भी बोल सकते हैं। कुछ इस तरह से आपको बनानी है। आपको स्पाइरल लाइंस की भी कम से कम 20 लाइंस की प्रैक्टिस करनी है, कुछ इस तरह से। इसके बाद हम वेव लाइंस को ड्रॉ करना सीखेंगे। वेव लाइंस को आपको कुछ इस तरह से बनाना है। फोन को एकदम स्ट्राइट रखकर ऐसे बनाना है। अगर आपसे ऐसे ड्रॉ नहीं हो पा रही हो तो सबसे पहले आपको व्हाइट पेपर पर पेंसिल से प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद फोन से प्रैक्टिस करना। इससे आपको सीखने में आसानी होगी। यहाँ पर आपको वेव लाइंस की भी कम से कम 20 लाइंस की प्रैक्टिस करनी है। गाइस, इस लाइन से हम बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन बना सकते हो। जैसे कि ये लाइन बनाकर इसके ऊपर ऐसे लीव्स बनाओगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन बन जाएगी। मैं आपको लीव्स सिखाना नेक्स्ट क्लासेस में सिखाऊंगी। गाइस, आई होप आज की क्लास में आपको सब कुछ समझ में आया होगा। गाइस, आपको एक मेहंदी क्लास को 2 बार प्रैक्टिस करना है। मीन्स आपको 2 दिन प्रैक्टिस करना है। इससे आप बहुत ही ईजिली मेहंदी सीख पाओगे। गाइस, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। बाय।